हेलो एवरीवन, वंस अगेन मोस्ट वेलकम है बोर्ड टू जेई मैथ एकेडमी में। और प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, क्लास 12th बोर्ड 2026 के लिए ये मैथ्स महफिल आपकी खिदमत में पेश हैं। और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर 2025 के सारे क्वेश्चंस, सारे पेपर सेट के क्वेश्चंस में, जिसमें आपके MCQs भी होंगे, शॉर्ट आंसर्स, वेरी शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग केस स्टडी, ऑल ऑफ दिस। और गारंटी ले रहा हूँ, अगर 2025 के सारे पेपर्स आपने लगा लिए, आपका दिमाग खुल के चार हो जाएगा। पता चल जाएगा अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है क्या बोर्ड्स। अभी तुम लोग वो सवाल लगा रही हो, वो हालांकि उसमें भी PYQs ही हैं, लेकिन जब तक आप कंप्लीटली पूरा पेपर एक साथ नहीं लगाओगे ना, तब तक तुम्हें फील नहीं आएगी कि अच्छा पेपर ऐसे पूछा जाता है। तो चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहले हम MCQs पूरे करेंगे, फिर हम वेरी शॉर्ट आंसर्स, देन आगे डस्ट डस्ट डस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए पेश है। कम ऑन। क्वेश्चन 1 ये है कि एक ग्राफ दे दिया आपको। ये एक छोटा सा ग्राफ है और इधर से ऐसे और इधर से ऐसे। ये वाला पॉइंट हमारा है -π/2 और ये वाला पॉइंट है हमारा +π/2। देन this is +1 and this is -1। आपसे पूछा है कि ग्राफ किसका है। ऑप्शन ए y = tan इनवर्स x, ऑप्शन बी y = cos इनवर्स x, ऑप्शन सी sin इनवर्स x और ऑप्शन डी cosec इनवर्स x। बताओ, सोच के बताओ, सोचो सोचो सोचो। ये सारे पेपर्स हम 2025 के ले रहे हैं भाई साहब। पिछली साल जो पेपर्स हुए ना, उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, इस ग्राफ को देख के आपको क्या लगता है। अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ITF ढंग से पढ़ा है तो आपको अच्छी तरह से याद आ जाएगा। बिल्कुल, ये ग्राफ है फ्रेंड्स आपका साइन इनवर्स x का। और इसको आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे कि अगर इसको मैं इसकी इमेज बनाऊं तो जस्ट उल्टा होते ही ये साइन बन जाएगा, है ना। और आप वैल्यू पटक के भी चेक कर सकते हैं। चलो, ये सब बाद की बात है। क्या आपको इन 6 के 6 ITF के ग्राफ याद है? बिल्कुल याद होने चाहिए। याद करिएगा, सबसे इजी ग्राफ होता फ से फल। आपने देखा हिंदी में फ फ फ, हाँ, यहीं से शुरू होता है। सीधा जो फ से फल है वो होता कॉस इनवर्स x का। और उल्टा जो फ है, ये आप देख सकते हैं, उल्टा ही फ एक तरह से, ये होता है साइन इनवर्स x का। देखिए, सीधा फ कॉस इनवर्स x का, उल्टा फ साइन इनवर्स x का, और लेटा हुआ फ, बिल्कुल 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 इस टाइप से आपका जो लेटा हुआ फ होगा, इस टाइप से ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x का। बिल्कुल, दैट इज tan इनवर्स x। और लेटे हुए में लेटे हुए का उल्टा फ, ऐसे ये हो जाता है आपका कॉस इनवर्स x का। तो ये सारे के सारे ग्राफ आपके दिमाग में होने चाहिए। सीधा फ, उल्टा फ, लेटा हुआ फ, लेटे हुए का उल्टा फ। तो ये 4 तो ऐसे ही याद हो जाते हैं। और 2 जो है उनको याद करने का तरीका अलग है, बॉल कूदानी पड़ती है। बिल्कुल, उसके लिए आप वीडियो सीरीज को देखते रहें। आगे आने वाले टाइम में हम पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर था C4 कैटी। आई होप क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल था। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम लेंगे मैथ्स महफिल को कंसिस्टेंटली, स्पेशली फॉर बोर्ड 2026 और 27 में तो हम धमाका कर देंगे। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही इजी क्वेश्चन मैट्रिक्स से था। क्वेश्चन नंबर 2, 2x - 1 0 3x and y² - 1 that is equals to x + 3 12 0 35। श्योर, ये पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x - y। बिल्कुल लॉलीपॉप सी बात है।
ऑप्शन ए 2 और 10, ऑप्शन बी -2 और 10, ऑप्शन सी 2 और -10, ऑप्शन डी -2 और -10। तो बताएं क्या होगा? करना पड़ेगा भाई, ऐसे ही थोड़ी होगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलो करते हैं। पहले को पहले से कंपेयर करो। ट्वाइस ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 3। इधर आ जा बेटा, उधर चला जा, तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस एक्स, बोले तो x की वैल्यू मिल गई 4। क्या बात है। y की तरफ आते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 35, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 36। y की दो वैल्यू मिल गई बेटा, +6 एंड -6। श्योर। अब तुमसे पूछा क्या है? x माइनस वाई पूछा है। तो देखो पहला केस x माइनस वाई, जब x तुम्हारा 4 है, x तो हमेशा ही 4 ही होगा, और y तुमने मान लो +6 ले लिया, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या मिला मुझे? -2। सिमिलरली अगर मैंने x 4 लिया और y को मैंने -6 ले लिया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या मिल जाएगा? 10। तो -2 एंड 10, बी फॉर बॉम्बे इज द परफेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, पहले बोर्ड्स में इजी क्वेश्चन आते थे, अब आजकल तो एनसीईआरटी से कुछ आ ही नहीं रहा है। तो ये जो कॉम्पिटेंसी लेवल जो बड़ा है, इसको आप कैसे एक्वायर करेंगे, उसके लिए आप अच्छे से जो PYQs हैं उनको लगाएं। एग्जाम्पलर ज़रूर लगा लेना बेटा, उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं। एनसीईआरटी तो लगानी ही लगानी, वो तो मदर ऑफ ऑल बुक्स है, उसके बिना मामला नहीं बैठेगा। तो इसका आंसर था बी फॉर बॉम्बे। चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे ले चलो सजना तारों के शहर में। और फ्रेंड्स, आपको किसी भी चैप्टर को समझना हो, जैसे कैलकुलस है आपकी, इंटीग्रेशन है, बोले तो प्रोबेबिलिटी है, एलपी है, कोई भी चैप्टर आपको टिपिकल लग रहा हो तो आप मुझसे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि सर ये करवा दीजिए, मैं करवा दूंगा आपको। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। कम ऑन, क्वेश्चन 3 आपके सामने है, देखें। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ए एक मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 की, ठीक है। मॉड ए की वैल्यू है 5, बहुत अच्छी बात है। तो हमसे पूछा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, एडजॉइंट ऑफ मॉड ए की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। ऑप्शंस यू आर गिवन, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 125, ऑप्शन सी ओनली 25 और ऑप्शन डी -5। ज़रा देखो कैसे होगा। अब इसके लिए बेटा है ना, अगर तुमने खाली एनसीईआरटी पढ़ा तो तुमसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में है ही नहीं, ये तो जेई के सेक्शन में है। तो आपको थोड़ा अपर लेवल पे पढ़ना होता है ना। तो अब इसके लिए इसका फॉर्मूला है बेटा, क्या फॉर्मूला है? एडजॉइंट का मॉड ए रेज टू पावर n-1। समझे बेटा, मॉड ए की पावर n-1। व्हाट इज n? n इज द ऑर्डर। तो मॉड ए कितना है? 5, बहुत बढ़िया। n कितना है? 3, ये 3-1। 5 रेज टू पावर 2 बोले तो कितना? 25 इज द परफेक्ट आंसर, सी फॉर कैटी। अच्छा, अब मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब तुम देना। अगर यही क्वेश्चन यूं पूछ लेता, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो तुम आंसर क्या देते? कमेंट में बताना। अगर ये पूछ लेता यूं, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, 3 बार एडजॉइंट कर देता, 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो क्या होता? क्योंकि अगर ये आया है तो नेक्स्ट टाइम इसके आने के चांसेज है। इसका फॉर्मूला भी याद कर लेना, इसका भी याद कर लेना, बहुत आसान है। यहाँ n-1 है तो यहाँ n-1 का होल स्क्वायर होगा और यहाँ n-1 का होल क्यूब होगा, बस यही फ़र्क है फॉर्मूला में। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 मैंने करवा दिया है, जो आपके बोर्ड्स 2025 का था। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन। अरे राधे राधे रट्टी चलो, आएंगे बिहारी चले, आएंगे बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल ये रहा साहब, ये भी शायद मैट्रिक्स का ही है। मैट्रिक्स दबा के पूछिए। ओहो, 4 क्वेश्चन दे दिए मैट्रिक्स से।
क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। देखो ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स ए है, ए और बी दोनों 3/3 की है। ए इज इक्वल्स टू 3, मॉड बी इज इक्वल्स टू 5, तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी ये कितना होगा, मॉड ऑफ 2 ए बी कितना होगा, जबकि ए और बी दोनों 3x3 की स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। जरा बताओ, ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 125, ऑप्शन सी 15 एंड ऑप्शन डी 2 to 5। चलो बताओ। अब यहाँ पर भी दिक्कत होगी। मैं अगेन कह रहा हूँ कि ये सारे अप्लाइड मैथ्स है, एनसीईआरटी के भरोसे तुम कुछ नहीं कर सकते। तो अब इसके लिए तुम्हें क्या याद होना चाहिए? क्या तुम्हें याद है, अरे राज पिक्चर वाला गाना नहीं, क्या तुम्हें याद है, इस डिटर्मिनेंट में से जब भी कोई कांस्टेंट बाहर आता था तो वो अपने ऑर्डर को लेके आता था। बोले तो k⁻n इंटू मॉड ए इंटू मॉड बी। तो अब यहाँ पर k कौन है, 2 है, तो मैं सीधा लिखूंगा 2⁻n इंटू मॉड ए। मॉड ए कितना है 3, इंटू मॉड बी कितना है 5, और n कितना है बेटा, अरे n तो 3 है, तो 2⁻3 इंटू 3 इंटू 5 यानी कि 8 इंटू 3 इंटू 5, 24 5 120, 120 इसका आंसर है। क्रिस्टल क्लियर है? बिल्कुल, सारा अप्लाइड मैथ्स आता है ऑब्जेक्टिव में भी आजकल। बिल्कुल, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कम ऑन, 4 क्वेश्चन हमने रगड़ दिए हैं। अभी डिजिटल बोर्ड आने के बाद में फिर फटाफट अपन क्वेश्चंस करेंगे, रोज के 40-40, 50-50 क्वेश्चन लगा लेंगे, धड़ाधड़। अभी तो क्या है कि लिखना पड़ता है, रफ करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें। कोई बात नहीं, अब 2x स्पीड में देख लेना, क्या ही फ़र्क पड़ता है। चलो आओ। ये बोला कि एक मैट्रिक्स है √3 0 0 0 √2 0 0 0 √5। दिस इज अ मैट्रिक्स है। इसके बारे में तुम क्या बोलोगे? ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। ऑप्शन बी नहीं, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ऑप्शन सी नहीं, ये तो एक नल मैट्रिक्स है। एंड ऑप्शन डी, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बताओ 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है? अब इससे तुम तभी आइडेंटिफाई कर पाओगे जब इन चारों के बारे में तुम्हें नॉलेज हो, वरना इसका तुम बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं तो इसका गर्दन भी काट लूँगा, आओ, क्योंकि मेरे पास में तलवार है। स्केलर मैट्रिक्स हो ही नहीं सकती, क्योंकि स्केलर कौन सी होती है? होती तो ऐसी ही हैं, लेकिन ये सारे के सारे सेम होने चाहिए। अगर होता √3 तो स्केलर होता, √2 तो स्केलर होता, स्केलर नहीं है। आइडेंटिटी क्या होती है? अरे यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोले तो 1 1 1 होता तो आइडेंटिटी होती, आइडेंटिटी भी नहीं है। नल क्या होता भैया? नल होने के लिए सारे 0 होते हैं, 0 0, यहाँ भी 0 होने चाहिए थे, तो नल मैट्रिक्स भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, सिमेट्रिक। अच्छा सिमेट्रिक है आंसर, तो यही सही है। बट क्यों है ये सही? यू नो वेरी वेल कि अगर मैं इसको टोपी पहना दूँ, इसका ट्रांसपोज अगर निकाल लूँ, तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा? √3 0 0 0 √2 0 0 0 √5, कोई फ़र्क पड़ा क्या? तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके इक्वल है, और ऐसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की मैथ्स महफिल, और मैथ्स महफिल 2 का तहे दिल से इंतज़ार करिएगा, और वीडियोस को आगे थोड़ा शेयर करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। और हम पहले 2025 के सारे पेपर्स करेंगे, देन 24, देन 23। ओके, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, पिछले 17 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि आपने कितना ही अच्छा पढ़ लिया हो, कितने ही बढ़िया बुक्स लगा ली हो, लेकिन अब अगर पेपर प्रैक्टिस नहीं किया तो तुम उतना एक्वायर नहीं कर पाओगे जितना तुम्हें करना चाहिए। ओके, तो ये लास्ट मोमेंट स्ट्रेटेजी जो है, ये बहुत कारगर सिद्ध होती है अगर तुम PYQs लगा लेते हो। ओके बाबा, टेक केयर, हैव अ वेरी वेरी लवली नाइट, गुड नाइट।